शर्वंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे। श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, एक दो सखियों के कमेंट आ रहे हैं कि भैया वाणीजू से रिलेटेड जो नियम है वो हमें समझा दीजिए। यानी वाणीजू घर में विराजमान कैसे करनी है, वाणीजू को पढ़ना कैसे है, वाणीजू को रखना कैसे है, वाणीजू से रिलेटेड क्या सावधानियां हैं हमें उन लोगों के लिए जो परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान से दीक्षा ले चुके हैं या दीक्षा के नियमावली पर चल रहे हैं उनके लिए। तो वीडियो को एंड तक देख लीजिए, छोटी सी वीडियो है। अगर आप भी चतुरासी जी, राधा सुधानिधि जी, सेवक वाणी जी, रसोपासना, अष्टयाम सेवा करते हैं तो ये वीडियो आपके जरूर काम आ सकती है। अगर थोड़ा भी आपको डाउट है तो इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है स्पिरिचुअल बादल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की अपडेट वीडियोस आपके पास आती रहे और उनके नोटिफिकेशन आप पर समय से पहुंच जाए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहां का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान से दीक्षित होना चाहते हैं या हो चुके हैं उनके लिए तीन ही प्रमुख ग्रंथ हैं, और वो है पहला श्रीमद चतुरासी जी, दूसरा श्री राधा सुधानिधि जी और तीसरा सेवक वाणी जी। और एक इसके अलावा हम रसोपासना भी करते हैं जिनका पठन पाठन किया जाता है। अष्टयाम सेवा की जो पुस्तिका होती है उसमें हमें प्रियलाल की सेवा का विधि बताई गई है। अब यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि हमें सावधानी क्या रखनी है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारी वाणी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। यानी नाम वाणी में, यानी हमारी जो वाणियां हैं उसी में प्रिया प्रीतम विद्यमान है, उसी में प्रिया प्रीतम समाये हुए हैं। तो श्यामा श्याम की तरह ही जितना आप श्यामा श्याम के प्रति समर्पित भाव रखते हैं, अपनी चतुरासी जी, राधा सुधानिधि जी, सेवक वाणी जी, अन्य धार्मिक ग्रंथों के प्रति भी वही सम्मान रखिए। तो सबसे पहले तो एक अच्छा सा सुंदर सा आप कपड़ा लीजिए, साफ सा, जिस पर आप अपने ग्रंथों को, अपनी वाणीजू का विराजमान कर सकें। राधा केलिंग आश्रम में भी जब भी आप धाम जाएं या और कहीं भी बने बनाए आसन मिल जाते हैं छोटे छोटे इतने से साइज के, जिसपे आप वाणीजू को विराजमान कर सकें। ऐसा ही विराजमान आप करिएगा। कहीं बाहर आप कभी वाणीजू लेकर जाएं तो कोई ऐसा बैग लेकर जाइएगा जिसमें अच्छे से आप लपेटकर पवित्रता के साथ वाणीजू को ले जा सकें। दूसरी चीज आप याद रखिए, धाम के अंदर ही मैंने देखा है, आश्रम के अंदर ही जो दुकानें हैं उन दुकानों पे वाणीजू के वस्त्र भी मिल जाते हैं। तो आपका जब भी राधा केली कुंज के यहाँ जाना हो तो सामने जो दुकानें हैं वहां से वाणीजू के वस्त्र ले सकते हैं, या जहां कहीं भी वाणीजू के वस्त्र मिलते हैं आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप अपनी वाणीजू को हमेशा आसन पे विराजमान करें, साथ में उन्हें वस्त्र जरूर पहनाएं। ये हमारा भागवतिक जो है उत्थान और ज्यादा करेगा। तीसरी चीज आपको जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि हम कभी भी अपने वाणीजू को अपवित्रता की स्थिति में ना पढ़ें। वाणीजू हाथ में लेकर हम तभी पढ़ेंगे जब हम पवित्र होंगे पूरी तरीके से। और यहाँ पर पवित्रता तक क्या नियम है उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। पवित्र होना बहुत जरूरी है। जब भी हम चतुरासी जी का पाठ करें, राधा सुधानिधि जी का पाठ करें और सेवक वाणी जी का पाठ करें। चतुरासी जी का हमें हमेशा गायन करना है, मन मन में चतुरासी जी नहीं पढ़नी है। हम प्रियालाल को चतुरासी जी सुनाते हैं ऐसा हमारा भाव होता है। तो चतुरासी जी बिना अर्थ के पढ़नी है हमेशा और गायन करना है। दूसरा, राधा सुधानिधि जी का जो संस्कृत में श्लोक होते हैं उसका हमें अर्थ पढ़ना है। बहुत सारे लोगों को संस्कृत पढ़ने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी संस्कृत हर बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाती है, तो आप कोशिश करिए। बाकी कोई त्रुटि का आप मन के अंदर बिल्कुल मत पालिएगा। एक बार मुझे राधा केली कुंज में ही एक बाबा मिले थे, उन्होंने ही कहा था कि हर अक्षर के अंदर वाणीजू के प्रिया प्रीतम विद्यमान है, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा भी आपसे बनता है आप पढ़िए, धीरे धीरे आपके पढ़ने का तरीका भी डेवलप होगा। तो राधा सुधानिधि जी इस अर्थ के साथ पढ़नी है, साथ ही सेवक वाणी जी भी अर्थ के साथ पढ़नी है। तो यहाँ पर इन चीजों को समझ लीजिए। जो माताएं बहनें कष्ट के दिनों में होंगी तो वो कभी भी वाणीजू हाथ में लेकर ना पढ़ें, वो हमेशा मोबाइल से वाणीजू का पाठ करेंगे। अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करते वक्त हमेशा ऐसी कोशिश होती है कि हम पवित्र नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गंदगी रहती है बाहर। अगर आप घर से बाहर हैं अपने, तो वहां भी कोशिश कीजिए कि आप मोबाइल से ही वाणीजू का पाठ करें। इन चीजों का आप बहुत अच्छे से याद रखना है। दूसरा, वाणीजू का पाठ मोस्टली प्रियालाल के शयन कराने से लेकर प्रियालाल के उत्थापन से लेकर प्रियालाल के शयन कराने के बीच में होता है। तो आप भी अपनी दिनचर्या इसी तरीके से मैनेज करिए कि जब आप अपने प्रिय प्रीतम का उत्थापन कर रहे हैं और जब आप अपने प्रिय प्रीतम का शयन करा रहे हैं रात में, तो इसके बीच में आपकी चतुरासी जी, सेवक वाणी जी, राधा सुधानिधि जी, नित्य रसोपासना सब कंप्लीट हो जाए। एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो आपकी वाणीजू का पाठ है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारा पाठ एक ही साथ में करना है। जैसे जैसे आपकी दिनचर्या में आपके पास समय मिलता है वैसे वैसे आप टुकड़ों में कर सकते हैं। लेकिन चतुरासी जी के 12 पद आपको एक साथ ही करने हैं, राधा सुधानिधि जी के 5 पद आपको एक साथ ही करने हैं, 10 पद एक साथ ही करने हैं, और सेवक वाणी जी के 5 पद आपको एक साथ ही करने हैं। बाकी रसोपासना की जरूरी नहीं है कि आपको सारा इकट्ठा एक ही बार में करना है, आप चाहे तो टुकड़ों में कर सकते हैं, लेकिन रसोपासना आपकी पूरी होनी चाहिए। और एक चीज जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि
अगर आपके वस्त्र अपवित्र हो गए हैं, भले से आप चाहे नहाए हुए हो, लेकिन अपवित्र वस्त्रों को पहनकर, यानी जिन वस्त्रों को पहनकर आप कभी टॉयलेट वगैरह में गए हो, बाथरूम वगैरह में गए हो, तो ऐसे वस्त्रों को पहनकर भी वाणिज्य का पाठ नहीं किया जाता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको कि वाणिज्य को बेसिकली किस तरीके से पढ़ा जाएगा, क्या उसकी पवित्रता है और किस तरह से हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर किसी भाई बहन का अभी भी कोई कमेंट है, कोई संशय है, तो आप मुझे कमेंट डाल दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा वाणिज्य से रिलेटेड। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर